शुरू करता हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आपके बीच इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि बच्चों में जो छोटे बच्चों में स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसको इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। और वोमिटिंग करते हैं और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। मतलब प्रोजेक्टाइल का मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब वोमिट किया और वहीं गिर गया, थोड़ी दूर पर जाके वो वोमिटस गिरेगा, मतलब वोमिट करेगा। तो ऑब्वियसली दूध ही पीता है उतना छोटा बच्चा, तो वो दूर जाके गिरता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ डायग्नोसिस नहीं बनानी चाहिए। डॉक्टर्स आपकी डायग्नोसिस बनाएंगे, डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो अब बात करते हैं कि इंसिडेंस कितना होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अभी मेरे यहाँ क्लिनिक स्टार्ट किए हुए मतलब हार्डली 2 महीने हुए हैं और मैंने मतलब अच्छा खासे केस ऑपरेट किए हैं इस चीज़ के। तो सबसे ज़्यादा कहेंगे तो इसके, और जो पैखाना का रास्ता नहीं है उन दोनों केस को मैंने ज़्यादा ऑपरेट किया है। तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। मतलब 1000 बच्चों में 1 से 3.5 बच्चों में ये चांसेस रहता है कि हो जाए। मतलब एक बच्चा भी हो सकता है या 4 बच्चों में, इस तरह का चांस रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 बच्चों में 3-4 बच्चों में चांस रहता है होने का, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये। अब आपको क्या दिखेगा बच्चों में, क्योंकि छोटा बच्चा है, हर बच्चा वोमिट करता है, हर बच्चा क्राई करता है, हर बच्चे को भूख लगता है तो रोता है। तो आप कैसे पहचानेंगे उन चीजों को? नॉर्मल जो वोमिटिंग करते हैं बच्चे, उन चीजों से डिफरेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज है कि फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करेगा, बच्चा डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, बच्चा इरिटेबल होगा, मतलब बहुत सुस्त पड़ा रहेगा या बेचैन रहेगा ज्यादा। अगर ये ज्यादा दिन तक प्रोग्रेस करता है तो वेट लॉस भी होगा। है। बच्चा हमेशा लगेगा कि भूखा है, हमेशा मतलब विगरस फीड करने की कोशिश करेगा। जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं या फॉर्मूला फीड कराते हैं तो बहुत ज्यादा खाने की कोशिश करेगा, पीने की कोशिश करेगा, और जैसे ही पिएगा वैसे ही वोमिट कर देगा। तो हर खाने के बाद वोमिटिंग करेगा। जैसे नॉर्मली होता है कि बच्चों को क्या करते हैं कि हम मतलब दूध पिलाते हैं और कंधे पर रख के डेकार करा देते हैं, फिर सुला देते हैं, तो वोमिट नहीं करता है। इस केस में आपको हर फीड के बाद वोमिट करेगा, आप डेकार कराए या ना कराए। और है कि आप एक बहुत ही पिकुलियर चीज आपको दिखेगी जब बच्चे का पेट खोलेंगे आप, मतलब कपड़े खोलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जैसे स्टमक रहता है लेफ्ट साइड में, मिड लाइन के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, जो ये यहाँ पे हड्डी है, पसली की हड्डी बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे रहता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फुला हुआ है, और ये फुला हुआ चीज ना बाएं से दाएं की तरफ मूव कर रहा है। लगेगा कि बाएं से कुछ गोला जो है दाहिने की तरफ मूव कर रहा है। ये आपको दिखेगा, ये पिक्यूलियर चीजें दिखती है। बहुत सारे पेशेंट भी एक्सप्लेन करते हैं कि सर ऐसा लगता है ना कि ये गोला जो है ना इधर बनता है, उसी गोला की वजह से प्रॉब्लम होता है, एकदम इसे इधर जाता है और खत्म हो जाता है गोला, फिर कुछ देर बाद शुरू होता है, फिर इधर से ऐसे करके इस तरह से शुरू होता है। तो इस तरह से आप डायग्नोसिस बना सकते हैं अपने लेवल पे। और बेस्ट तो यही रहेगा कि आप डॉक्टर से मिले। आपके बस अवेयरनेस के लिए ये बातें की जा रही है कि आप इन चीजों से अवेयर हो सकें और हम लोगों से मतलब मिल सके, आप डॉक्टर से मिल सके। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या रहेगा, ये तो बहुत छोटी चीज है और इतने छोटे बच्चों में होती है। तो कारण क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं कि देखिए, जो वाइट लोग होते हैं, मतलब इंग्लिश होते हैं, अमेरिकन होते हैं, उन लोगों में ज्यादा होता है इंडियन के रेस्पेक्ट में। आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड में ज्यादा होता है फीमेल के चाइल्ड में। एक बहुत ही पिक्युलर चीज है कि प्रीमैच्योर बर्थ जो होता है बच्चों का, उसमें भी ज्यादा देखा गया है कि ये इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस होता है। फैमिली में ये चीज देखा गया, मतलब मान लीजिए कि हमको ये चीज बचपन में हुआ होता है इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस, तो हमारे बच्चों में होने का चांस 10 से 20% तक था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1000 बच्चों में 100 से 200 बच्चों में इस तरह का चीज होने का चांस रहता है कि अगर ये चीजें हो कि फादर में या मदर में इस तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा, तो चांस है कि बच्चों में ये 10 to 20% चांस होने का रहेगा। एक बहुत ही अजीब चीज है कि
मदर अगर स्मोकिंग करती है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो भी उस पे जो बच्चा पल रहा है पेट में, उसमें ज्यादा चांस रहता है होने का। एक ड्रग्स है जिसके यूज करने से, जैसे बच्चों को सर्दी खांसी होता है, उसमें हम लोग एरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, तो वो जो एंटीबायोटिक है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है कि इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पायलोडिस्टोसिस के फॉर्म में वो चीजें दिखें आपको। फिर है कि अगर एंटीबायोटिक का यूज अगर लेट प्रेगनेंसी में मदर में अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी भी वजह से चांसेस रहता है कि बच्चों में इस तरह का प्रॉब्लम देखा जाएगा। फिर जो अभी बहुत ही कॉमन कल्चर है बच्चों को बॉटल फीड कराना, तो बॉटल फीड के इसमें भी फार्मूला फीड हुआ, या मतलब जो दूसरे जानवर जैसे गाय का भैंस का दूध पिलाते हैं, तो उस केसेस में भी इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पायलोडिस्टोसिस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अब बताते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। आपको मैंने बताया कि आप जब बच्चे का कपड़ा उतारेंगे तो उसमें देखेंगे कि इधर से एक गोला मूव करता हुआ, बाएं साइड से गोला मूव करता हुआ दाहिने साइड की तरफ जाएगा। तो ये एक बड़ी ही पिकुलियर चीज है कि वो आपको दिखेगी। बच्चा वोमिट करता रहेगा, बच्चा धीरे धीरे डिहाइड्रेटेड होता जाएगा, बच्चे का वेट लॉस होता जाएगा, तो आपको सस्पेक्ट करना है कि नहीं ये चीजें हो सकती है और हमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे मतलब हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए तो एक तो क्लिनिकल फीचर्स से सजेस्ट करते हैं, दूसरा है कि अल्ट्रासाउंड से हम कंफर्म करते हैं कि हाँ क्या है, उसका स्टेनोसिस है या नहीं है, तो वो चीजें हम देखते हैं। उसके बाद जो ब्लड टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है इसमें इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट में हम देखते हैं सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, क्लोराइड कितना है, वो सारी चीजें कराते हैं। अब क्या है कि अब ये बच्चा शुरुआती दौर में वोमिट करना शुरू किया, तो अर्ली आवर में अगर आ गए हम, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है वो बहुत कम रहता है। लेकिन अगर यही चीजें हम डिले करते हैं डायग्नोसिस में, डॉक्टर्स के पास जाने में हम बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो खराब होता चला जाता है। तो हम उसमें कैसा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलता है, क्योंकि बार बार वोमिट करता है बच्चा, तो पेट में जो एसिड्स रहता है उसको सिक्रीट करता है, तो उसकी वजह से हाइपोक्लोरेमिक मतलब क्लोराइड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में चेक करेंगे तो हाइपोकैलेमिक पोटेशियम कम हो जाएगा, हाइपोनैट्रेमिक मतलब सोडियम कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कैलोसिस मतलब जैसे एसिड होता है स्टमक में, वो एसिड को हम बार बार सिक्रीट करेंगे तो मतलब कंपनसेटरी जो है बॉडी में अल्कैलोसिस हो जाएगा, अल्कलाइन का मात्रा बढ़ जाएगा, एसिड का मात्रा कम हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप इस केस में जल्दीबाजी करें, आप डॉक्टर्स के पास जाएं, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें पहले बच्चे को स्टेबलाइज किया जाता है, बच्चे को नॉर्मलाइज किया जाता है कि मतलब उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है या एबीजी का आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो है वो चीज करा के हम देखते हैं और उसको नॉर्मलाइज करते हैं कि क्लोराइड कितना है, पोटेशियम कितना है, सोडियम कितना है, पीएच कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है। तो ये सारी चीजें हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं उसमें, उसको बच्चे को फ्रूट्स देके इलेक्ट्रोलाइट देके हम नॉर्मलाइज करते हैं। फ्रूट्स की भी क्वांटिटी नॉर्मल बच्चों से ज्यादा इसमें डिमांड होती है, मतलब 1.5 गुना ज्यादा देना पड़ता है, और हम फिर बच्चे को नॉर्मलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और एपीजी सारा चीज नॉर्मल होता है, तब फिर ऑपरेशन के लिए हम प्लान करते हैं। और ऑपरेशन एक जो बच्चे का होता है एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिस्की ऑपरेशन होता है, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिस्की नहीं होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने का होता है कि जो स्किल्ड सर्जन है इसके, जैसे पेडियाट्रिक सर्जन है, उन्हीं के यहाँ कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हम सर्जरी करते हैं तो उसमें जो स्टेनोसिस है उस पार्ट को हम कट करते हैं और उसको खोलते हैं, तो इस तरीके से खोलते हैं कि जो म्यूकोसा होता है उसका वो ब्रीच नहीं, वो फटे नहीं। तो म्यूकोसा अगर ब्रीच होता है तो मतलब वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन का केस हो जाता है और फिर बच्चे को मैनेजमेंट पार्ट उसका चेंज हो जाता है सारा। तो कोशिश करें कि आप जो इक्विप्ड सर्जन हैं, जो इन चीजों पे बात करते हैं, इन चीजों पे काम करते हैं, इन चीजों को रोज केस डील करते हैं, वो सारी चीजें देखें। तो
आपके लिए जो टेक होम मैसेज रहेगा कि बच्चे को आपको जो है सो अगर इस तरह का बार बार वोमिटिंग हो रहा है और पेट बाएं बाएं साइड में फूल रहा है जो दाहिने की तरफ जा रहा है, बच्चा हर बार दूध पीने के बाद वोमिट करता है, फिर डिमांड करता है आपको फीड की, तो उस तरह के बच्चों को डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर्स आपको एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जाएंगे, तो अगर डायग्नोसिस अगर बनता है इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पायलोडिक स्टेनोसिस, तो मेडिकली मैनेज करके उसको, मतलब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मैनेज करके ऑपरेटिव इंटरवेंशन में जाना है। तो दोस्तों हमारी तरफ से आज आपके लिए इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पायलोडिक स्टेनोसिस में इतना ही था।